जल्दी जल्दी से सभी हमारे छात्र नौजवान जितने भी हमारे अभिभावक हैं, युवा साथी हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़े। आज मॉर्निंग में ही सभी छात्र नौजवानों से साझा किए थे कि लाइव रहेंगे एवं समस्त छात्र नौजवानों से रूबरू होने का काम करेंगे। धानु कुशवाहा जी, पवन कुशवाहा जी, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, छात्र नौजवान हैं, हमारे अभिभावक हैं, आप सभी को विराट सिंह कुशवाहा की तरफ से नमस्कार प्रणाम है। आशा करते हैं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। अशोक कुशवाहा जी, नमस्ते अशोक कुशवाहा जी। जी पवन जी कैसे हैं? धानु कुशवाहा जी कैसे हैं? धानु जी आज सासाराम विधानसभा में ही थे, समस्त छात्र नौजवानों से मिलने का काम किए और सासाराम में एक नए कार्यालय का ओपनिंग भी था। जल्द ही एक नए कार्यालय का ओपनिंग होगा। पप्पू कुमार जी कैसे हैं पप्पू जी? गुलशन कुशवाहा जी, हेलो गुलशन जी। लक्ष्मीपुर में भी गए, समस्त छात्र नौजवानों से भी मिले। कल आ रहे हैं हम, कल करहगर में रहेंगे और डिहरी में रहेंगे। रोशन कुमार सिंह जी, गुड नाइट भैया जी। जी रोशन जी कैसे हैं? गुड नाइट। गुलशन कुशवाहा जी कल डिहरी में रहेंगे, समस्त छात्र नौजवानों से मिलेंगे और दोपहर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हम करहगर में रहेंगे। करहगर में बसंतपुर और करहगर में रहेंगे, समस्त छात्र नौजवानों से मिलेंगे। कुछ हमारे मुस्लिम साथी लोग हैं, छात्र नौजवान हैं, कल उनका बकरीद है। बकरीद को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल अच्छे हैं पप्पू जी। हम आज संडे था तो आज सैटरडे है तो सोचे सभी लोगों से रूबरू होया जाए, सभी लोगों से लाइव के जरिए बात किया जाए। फिर उसके बाद लाइव सेशन इतना जल्दी नहीं आ पाएंगे, चूँकि विधानसभा का दौरा चल रहा है। लगातार 6 माह तक इस समय विधानसभा का दौरा करेंगे। फिर उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट है जिस पे काम किया जाएगा। बीच बीच में दौरा होते रहेगा विधानसभा का। भानु कुमार जी कुशवाहा किंग आरा, भानु कुमार क्या हाल बा भैया? बढ़िया है कुशवाहा किंग जी, का हाल बा भैया? बहुत बढ़िया है कुशवाहा जी। ऐसे ही क्षेत्र का दौरा हो रहा है, समस्त छात्र नौजवानों से मिला जा रहा है, सभी छात्र नौजवानों के समस्याओं को सुना जा रहा है। एवं रजनीश कुमार सिंह जी कैसे हैं? रजनीश जी, राजू कुशवाहा जी, आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, हमारे अभिभावक हैं, आप लोगों को नमस्कार प्रणाम करते हैं। गोपालगंज से कैसे हैं सर? बिल्कुल अच्छे हैं। अशोक जी, अशोक सर बिल्कुल अच्छे हैं। आप बताइए आप कैसे हैं? कोईरान विकास सिंह कुशवाहा जी, हम मोतिहारी जिला से। बिल्कुल पप्पू जी, हम आपको हमेशा वॉच करते रहते हैं। चंदन कुशवाहा जी, चंदन बाबू बहुत ही एक्टिव हैं। चंदन कुशवाहा जी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं एवं समाज के जितने भी हमारे युवा पीढ़ी के छात्र नौजवान हैं, युवा साथी हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं,
उनको हमेशा ही मोटिव करने का काम करते रहते हैं चंदन जी। आज हम सासाराम विधानसभा में ही थे और विधानसभा का ही दौरा चल रहा है। इसके बाद फिर निकलेंगे हम, रोहतास ज़िला में ही रहेंगे। रोहतास ज़िला के विक्रमगंज प्रखंड में भी रहेंगे, नासरीगंज रहेंगे और उसके बाद डिहरी रहेंगे। लाइव रहते हैं तो अचानक सर्टेनली बहुत से कॉल आने लगता है। क्या लिखे हैं पवन जी का कमेंट थोड़ा पढ़ा जाए। पवन जी फिर से रिपीट करते हैं, आप कैसे हैं विराट भैया, आप बक्सर आए पता भी नहीं चला, जाने के बाद पता चला। नहीं पवन जी, बक्सर हम हमेशा जाते रहते हैं क्योंकि हमारा जन्मभूमि ही बक्सर है। बक्सर में ही हमारा प्रॉपरली मकान बक्सर में ही है और हम स्टडी किए हैं विक्रमगंज से, और जितना भी हमारा व्यवसायिक है वो विक्रमगंज में है और कुछ है सासाराम में। वहाँ पे अपना संतुष्टि हॉस्पिटल है और सासाराम विधानसभा से तैयारी चल रहा है। बट बक्सर में हमारे फैमिली का कोई मेंबर नहीं रहता है। सभी फैमिली में सभी लोग डॉक्टर हैं, तो सभी लोग अपना जहाँ हैं वहाँ पे सब एडजस्टमेंट कर लिए हैं। इसीलिए बक्सर में हम हमेशा जाते रहते हैं। हम समस्त छात्र नौजवानों से मिलते रहते हैं। बक्सर में लगभग 7 पंचायतों का हम दौरा किए हैं और वहाँ पे 7 पंचायतों के मुखिया प्रत्याशी के लिए भी हमने वोट मांगने का काम किया है। कोयरान स्टार अश्विनी जी, हम बक्सर जिला से हैं भैया। बिल्कुल। विजय मेहता जी, धाउजी कुशवाहा, दीपक कुशवाहा जी, सोनू वर्मा जी, विजय मेहता जी, गुड लक। हम एक राजनीतिक परिवार से हैं, मेरा चाचा मुखिया जीते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, आप अपने चाचा के विचारधाराओं को एग्रेसिव कराने का काम करें एवं पंचायत में एक पंचायत को साफ सुथरा माहौल देने का काम करें। आगे ऐसे ही आप लोग पंचायत के लोग आप लोगों को अवसर देने का काम करेंगे और आप लोग ऐसे ही पंचायत में एक नए इतिहास और नए अध्ययन को लिखने का काम करिएगा। जलालुद्दीन कुरैशी जी, अभिषेक सिंह जी, अशोक मेहता जी, हेलो अशोक सर, अजय कुमार जी, हाय अजय जी। अभी क्षेत्र से आए हैं, रात्रि 8 बजे ही हम लाइव आते हैं, बट आज थोड़ा सा लाइव सेशन हमारा लेट हो गया चूँकि बहुत से जगहों का दौरा किए हैं। आज हम थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा हो गया। कुछ लड़के थे जो बहुत से बिंदुए पे बोले कि आप आवाज़ उठाइए, आपके बातों को सुना जाता है। सम्राट कृष्णा कुशवाहा जी, अविनाश मौर्य जी, नमस्कार भैया, नमस्कार। दीपक कुशवाहा जी, जय हो, आगे की ओर बढ़ते रहिए मुजफ्फरपुर। लव यू भैया। भानु जी, लव यू टू, बहुत अच्छे हैं आप। बिल्कुल, युवा जोश नया सोच, बिल्कुल आपका आमंत्रित है नवादा जिला में, आपका स्वागत है। बिल्कुल, नवादा जिला में आने वाले हैं। नवादा जिला में एक नेत्री हैं, बेबी कुशवाहा जी है, जिनको समाज के ही लोग दबा रहे हैं। कुछ ऐसा मैटर है, ज़मीनी मैटर है, जो समाज के ही लोग उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं, दबा रहे हैं। कल कॉल के माध्यम से बात हुआ, उनको आश्वासन दिए हैं कि आपके साथ हम मजबूती से खड़ा रहेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बिल्कुल, नंबर लिखिए ना भानु जी, नंबर लिखिए 8210। बीटू सिंह कुशवाहा जी, नंबर नोट कर लीजिए, 8210902342, 82 10 90 23 42। सम्राट सिंह कुशवाहा जी, लव यू गुरु, प्लीज़ फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। धर्मेंद्र सम्राट मौर्य जी, बीटू सिंह कुशवाहा जी। एक्चुअली क्या होता है भाई लोग कि ये हमारा लगभग 1 माह में, प्रत्येक 2 माह से हमारा आईडी बैन होते जा रहा है। 2 माह से ज़्यादा कोई भी आईडी हमारा सक्सेस नहीं होता है, पता नहीं क्यों।
2-2.5 माह लास्टली हमारा आईडी चलता है। समाज के ही कुछ कथाकथित लोग हैं, किसी पे ब्लेम नहीं ठहरा सकते हैं। हम आईडी हमारा बैन होते जा रहा है, हमेशा आईडी बैन होते रहता है। तो ये हमारे हैं जो हमारे साथ रहते हैं, पर्सनल हमारे लोग हैं, वही हमारे नाम से आईडी बनाए हैं, इसी पेज पे हम लाइव आते रहते हैं। और एक है अगला विधायक सासाराम विधानसभा 225, उस पर लाइव आते रहते हैं। अगर आप लोगों को कोई समस्या हो तो आप लोग डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 8210902342 82 10 90 23 42, ये हमारा नंबर है। आप लोग कभी भी कॉल करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, पब्लिक ऐप पे हम हैं। आप लोग डायरेक्टली पब्लिक ऐप और व्हाट्सएप से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिला बिट्टू सिंह कुशवाहा जी, कुशवाहा वीर बहादुर जी, भानु कुशवाहा जी, 82 10 90 23 42 82 10 90 23 42। चलिए मुद्दा पे आते हैं। देखिए बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं जो आज डिस्कस हो रहा था, बैठे थे हम, बहुत से ऐसे क्षेत्र में गए थे। चूँकि हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो अपना फेस चमकाने का काम नहीं करते हैं, मुद्दा का बात करते हैं, छात्र नौजवानों की हक की बात करते हैं, छात्र नौजवानों की हिस्सेदारी की बात करते हैं। तो आज मुद्दा था कि पंचायत स्तरीय जितना भी नल जल योजना निकला, क्या नल जल योजना ज़मीनी हकीकत पे ये कामयाब रहा या नहीं रहा। अपने समाज के बड़े बड़े नेता लोग समाज को ज़्यादा तजब्बू नहीं देते, उनको समाज तब याद आता है जब उनको वोट चाहिए। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, अविनाश मौर्य जी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। फिर भी आप लोग वैसे ही नेता को एक्सेप्ट करते हैं ना, आप लोग वैसे ही नेता को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम बोलेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं, कोई युवा पीढ़ी राजनीति कर रहा है, कोई छात्र नौजवान राजनीति कर रहा है, तो आप लोग उसको दूसरे व्यू से अपने माइंड पे लेने का काम करिएगा। तो ये कामियां हम में है। सभी छात्र नौजवान शेयर लगा दे और सभी छात्र नौजवानों से भी आग्रह करिए कि जितने भी हमारे समाज के छात्र नौजवान हैं, पूरे बिहार के छात्र नौजवान हैं, सब लोग जुड़े और हमारे बातों को सुनने का काम करें। क्योंकि हम लाइव आते हैं प्रॉपरली आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों से रूबरू होने के लिए। जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाते हैं वहाँ तक हमारे बात पहुँच जाए, आप लोगों की समस्या हमारे यहाँ पहुँच जाए, इसीलिए लाइव आते हैं हम। चूँकि सोशल मीडिया को हम एक परिवार की भांति जानते हैं और परिवार की भांति यूज करना पसंद करते हैं, यही हमारा लक्ष्य है। सभी लोग शेयर लगा दें। हाँ देखिए, नल जल योजना के लिए बहुत से ऐसे छात्र नौजवान थे जो बोले कि भैया नल जल योजना पूरी तरह से विफल रहा। हम भी क्षेत्र का दौरा करते हैं, हम भी बहुत से पंचायतों का दौरा करते हैं। जहाँ तक हमारा मानना है कि नल जल योजना नीतीश कुमार जी के जैसे शराब बंद विफल रहा, वैसे ही नल जल योजना के नाम पे बड़े पैमाने पे घोटाला किया गया, बड़े पैमाने पे धांधली किया गया। आज एक छात्र नौजवान हम ही से क्वेश्चन कर रहे थे कि आप हमेशा नीतीश कुमार जी को क्यों ब्लेम करते हैं, आप हमेशा नीतीश कुमार जी को टारगेट क्यों करते हैं। एक छात्र नौजवान हमसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि आप हमेशा नीतीश कुमार जी से क्यों सवाल करते हैं। DRX कृष्णा जी, प्रमोद कुशवाहा जी, हेलो प्रमोद जी, कैसे हैं आप। पवन माफिया जी, प्रमोद जी जुड़ गए हमारे साथ। देखिए समाज बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं, बिहार सरकार के अधिकारी और बिहार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो फेसबुक ब्लॉक कर दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जब हमने फेसबुक पर इन चीज़ों को उठाने का काम किया है, हमारा आईडी बैन हो गया, बहुत से आईडियों को बैन किया गया हमारे। लेकिन हम जानते हैं सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति में आपको देखना नहीं चाहते हैं, राजनीति में आपकी गतिविधियों से जलते हैं, राजनीति में आपकी गतिविधियों उनको ठेस पहुंचाता है। वो नहीं चाहते हैं कि समाज में कोई दूसरा छात्र नौजवान हो जो इस अपने बातों को जनता के बीच ले जाए, जनता उनको एक्सेप्ट करे। तो ये सब होते रहता है।
बस आप लोगों को, हम लोगों को एक मजबूत स्तंभ बनाना है और उन मजबूत स्तंभों पे अपने बातों को रखना है और समाज को एक डोर में, एक दिशा में कन्वर्ट करना है। बाढ़ प्रखंड के विधायक ज्ञानू जी से मिलने गए थे। कुशवाहा समाज के लिए सामुदायिक भवन बनाने के लिए ज्ञानू जी ने साफ साफ बोल दिया, बाढ़ प्रखंड में सभी कुशवाहा से हमें कोई मतलब नहीं है। कौन है ज्ञानू जी? हम किसी ज्ञानू जी को नहीं जानते हैं। जब वो समाज को नहीं जानते हैं तो हम नहीं जानते हैं उनको। उनका मुद्दा हटाइए। यहाँ पे हम जातिवाद करने के लिए आए हैं, कॉस्टिज्म यहाँ पे करने के लिए आए हैं, हम युवाओं से बात करने के लिए आए हैं। नहीं जानते हैं तो जनता उनको जवाब दे देगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यही तो कामियां है अपने समाज के लोगों में, अपने समाज के जनप्रतिनिधियों में, अपने समाज के मंत्रियों में, अपने समाज के विधायकों में और अपने समाज के लोगों में। अपने समाज के लोगों में भी यही कामियां है। उस काबिल आपको और हमको बनना पड़ेगा कि हमारी बातों को लोग सुने। आप अपने हक के लिए लड़िए। कौन नहीं आपका बात सुनेगा? सरकार नहीं सुनेगा, सिस्टम नहीं सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा? जनता की वो लोग अधीन होता है, जनता का सेवक है, जनता का नौकर है। एक आईएएस अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर बनता है, जिला अधिकारी बनता है, लेकिन एक विधायक जनता का अमूल वोट पाकर मंत्री और विधायक बनता है। लोकतंत्र में हमें आज़ादी है अपने बातों को रखने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए। तो फिर ये मैटर ही नहीं उत्पन्न होता है कि ज्ञानू जी ये कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अपने अधिकारों को पहचानने का काम करें, फिर उसके बाद उनके खिलाफ फिर उनके बातों को उठाइएगा। पवन जी, पवन माफिया किंग जी, बिल्कुल बिल्कुल इसका प्रयास हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इसका प्रयास हो रहा है। आप लोग को भी आगे आना होगा, आप लोग को आगे आना होगा। आप लोग जब तक आगे नहीं आइएगा। विजय जी हैं, विजय जी का समस्या हम लगातार 1 माह से सुनते आ रहे हैं। 1 माह से, लगभग 1 माह से इधर फेसबुक को सुनते आ रहे हैं और 10 माह से इनका समस्या है। अरे भाई, आपका समस्या है, क्या समस्या है, कैसा समस्या है? आपका मैटर जिला अधिकारी नहीं सुन रहा है तो आप बाहर रह के कोई काम नहीं करा सकते हैं। आपको हक के लिए लड़ना होगा तो ज़मीनी स्तर पे आना होगा। ऐसे सोशल मीडिया से बोलने से लोग आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। आपको ज़मीनी स्तर से जुड़ना होगा, आपको आना होगा यहाँ पे, तो लोग आपके बातों को सुनेंगे। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। अमरदीप कुशवाहा जी, अंकित यादव जी, कैसे हैं आप लोग? अमरदीप जी, अंकित बाबू कैसे हैं आप? अंकित जी, सॉरी पिक नहीं, डीपी नहीं है, हो सकता है हमसे बड़े भी होंगे। कैसे हैं अंकित भाई? देखिए, बात कर रहे हैं हम नल जल योजना को लेकर। आज बिहार में नल जल योजना, हम नल जल योजना नहीं बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं नल धन योजना। पूरे बिहार में लगभग 8,387 पंचायत है और सभी पंचायतों में बड़े पैमाने पे घोटाला किया गया। आप लोग का पंचायत में क्या स्थिति है नल जल योजना का? सभी छात्र नौजवान जितने भी जुड़े हुए हैं, आप लोग के पंचायत में क्या स्थिति है नल जल योजना का? अगर सही है आपके पंचायत का में नल जल योजना तो कमेंट में आप लोग लिखिए। रोहन कुशवाहा जी, अंकित यादव जी, कैमूर किंग, सभी जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए छात्र नौजवान हैं, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। देखिए, नल जल योजना के, हाँ करेंगे भैया, आगे करने में हम कुशवाहा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कॉल नहीं करिए, नंबर बोले हैं, अभी कॉल ना करें आप लोग, कॉल करिएगा 1 घंटे के बाद, चूँकि हम लाइव रहते हैं तो लंबा लाइव रहते हैं, सभी छात्र नौजवानों से बात करते हैं। देखिए, एक सर्वे के अनुसार बिहार में नल जल योजना के नाम पे बड़े पैमाने पे घोटाला किया गया है और बिहार सरकार
अगर नीतीश कुमार जी वाकई में सुशासन की सरकार है नीतीश कुमार जी का, अगर नीतीश कुमार जी वाकई में विकास पुरुष कहे जाते हैं, तो सबसे पहले नल जल योजना का जांच कराया जाए, जमीनी स्तर से जांच कराया जाए। इसमें बड़े पैमाने पे ब्लॉक के अधिकारी लोग सम्मिलित हैं, बड़े पैमाने पे बड़े ब्लॉक के अधिकारी लोग सम्मिलित हैं। नल जल योजना के नाम पे पूरी तरह से पंचायत को बर्बाद किया गया है और लूटा गया है, पूरी तरह से पंचायत को बर्बाद किया गया और लूटा गया है। लगभग पूरे बिहार में 8,387 पंचायतों में 8,387 पंचायतों में लगभग हम बतला रहे हैं, मुश्किल से 100 ऐसी पंचायत बतला दे हमें जहाँ पे नल जल योजना सुचारू ढंग से चल रहा होगा। 100 ऐसा पंचायत जहाँ पे नल जल योजना सुचारू रूप से चल रहा होगा। एक भी ऐसा पंचायत, मैक्सिमम हो सकता है कि 100 पंचायत हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे 95% पंचायत हैं जहाँ पे नल जल योजना के नाम पे गंदा खेल खेला गया है, बड़े पैमाने पे गंदा खेल खेला गया है। पीएचडी डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है पीएचडी डिपार्टमेंट के अनुसार नल जल योजना अनुभवी कंपनी के द्वारा लगाया जाना चाहिए था, लेकिन डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों के द्वारा 1-2 कंपनियां चलाया जाता है, जिसका नाम है जीवन फ्री एक लिमिटेड कंपनी है, और उसके बाद प्री फ्री लिमिटेड कंपनी है। 53 करोड़ का ठेका पास हुआ था डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों के द्वारा। बड़े पैमाने पे घोटाला किया गया है। अगर नल जल योजना का बड़े पैमाने पे जांच कराया जाए, जमीनी स्तर से जांच कराया जाए, तो बड़े पैमाने पे बड़े बड़े राजनेताओं के साथ साथ ब्लॉक के बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, बड़े पैमाने पे। बेवजह सबसे पहले तो ब्लॉक के अधिकारी बड़े रकम लेकर नल जल योजनाओं की रकम को पास करते थे मुखिया के द्वारा। अगर मुखिया ब्लॉक पे कमीशन जाएगा, फिर उसके बाद मुखिया जी के पास आएगा काम कराने के लिए, तो मुखिया जी काम क्या कराएंगे? वही काम कराएंगे ना, 2 नंबर का ईंटा, 4 नंबर का ईंटा, 3 नंबर वाला ईंटा, वही काम कराएंगे। आज कहीं कहीं ऐसा व्यवस्था हो गया नल जल का, जहाँ पे पानी एक दिन नहीं, सप्ताह के 7 दिन और महीने के 30 दिन तक नहीं आता है। ऐसा व्यवस्था हो गया है। नल जल योजना के नाम पे पूरी तरह से हमारे पैसों के साथ खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि ये देश हम आम जनताओं के पैसे से चलता है, हमारे टैक्सों से चलता है। बड़े पैमाने पे खिलवाड़ किया गया है। कहीं कहीं टंकी चोरी हो गया, कहीं मोटर चोरी हो गया, कहीं नल का जाल बिछा है और पानी ही नहीं आ रहा है। ये कौन सा व्यवस्था है? नल जल योजना के नाम पर वार्डों को स्कूटी गिफ्ट किया गया है, वार्डों को चैन गिफ्ट किया गया है सोने का। कहाँ से गिफ्ट हुआ है? कौन गिफ्ट किया है? नल जल योजना के नाम पे देश के युवाओं को, बिहार के युवाओं को गुमराह किया गया है। जितना अंग्रेज़ों ने इस देश का शोषण नहीं किया है, उतना 78 सालों में इस देश के कर्मठ और जुझारू नेताओं ने शोषण करने का काम किया है। जितना अंग्रेज़ों ने इस देश का शोषण करने का काम नहीं किया है, उतना 78 साल में इस देश के कर्मठ और जुझारू नेताओं ने इस देश को शोषण करने का काम किया है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज क्या स्थिति है हमारे राज्य का और हमारे देश का। अठहत्तर सालों में जितना अंग्रेज़ों ने हमारे देश के
देश को 78, जितना अंग्रेज़ों ने हमारे देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, उतना 78 सालों में इस देश के कर्मठ और जुझारू नेताओं ने बर्बाद करने का काम किया। उसका जीता जाता सबूत ये है कि बिहार में लगभग 4,74 लाख लोग बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार है। इस देश के 60% से 70% युवा हैं जो रोजगारहीन है, और भारत युवाओं का देश है। इसका जीता जागता सबूत ये है कि इस देश में 78 सालों से देश के कर्मठ और जुझारू नेताओं ने देश को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम किया है। तब उसका जीता जागता सबूत ये है कि देश के 50 करोड़ युवा, 50 करोड़ लोग बेघर हैं, रोजगारहीन हैं। 50 करोड़ लोग रोजगारहीन हैं। हमारे देश में लगभग 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके सिर पे तरपाल नहीं है, बरसात से बचने के लिए तरपाल नहीं है। हमारे देश में 25 करोड़ 78 लाख ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त की निवाला तक नसीब नहीं होता है। और हम बात करते हैं आधुनिकीकरण की, हम बात करते हैं एकता की, हम बात करते हैं लोकतंत्र की, हम बात करते हैं संविधान की। बिल्कुल नल लगा है लेकिन अभी तक पानी नहीं है पंचायत में। किसको ब्लेम दे भाई, कि किसको ब्लेम दे? क्या मुखिया का क्या दोष है इसमें? क्या करेगा मुखिया? बड़े पैमाने पे ब्लॉक के अधिकारी लोग संलिप्त है इसमें। अधिकारी लोग के द्वारा वो लोग का फंडिंग पास होता है। क्या करेगा वो लोग? एक वार्ड चुनाव जीत के वार्ड साहब वार्ड बनते हैं, वार्ड कहलाते हैं, और नल जल योजना के लिए स्कूटी के लिए रुस जाते हैं कि हमको स्कूटी नहीं मिलेगा तो हम रुस जाएंगे। सचिव जी स्कूटी के लिए रुस जाते हैं। यही स्थिति होते जा रहा है। और इन सभी छोटी छोटी चीज़ों पे कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता है, कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। लेकिन इन सभी छोटी छोटी चीज़ों से हमारे बिहार का और हमारे देश का और हमारे राज्य का स्थिति दयनीय होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन दयनीय होते जा रहा है। अभी मदर टेरेसा स्टेट चेयरमैन बने हैं हम। हमारे द्वारा लगभग 60 जगह निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, और बहुत से पार्टियों से ऑफर आ रहा है कि आप इस पार्टी से जुड़िए, इस विंग में आइए, उस विंग में आइए। ज़रूरी है हम किसी न किसी पार्टी में जाएंगे, किसी न किसी पार्टी को एजर्व करेंगे, लेकिन भविष्य में कभी जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे। चूँकि 18 सालों से नीतीश कुमार जी ने बिहार की स्थिति और बिहार के छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। हम मानते हैं 5 साल नीतीश कुमार जी का नो डाउट परफेक्ट काम किए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आप ही लोग से पूछते हैं उसके बाद क्या हुआ। बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं जो हम ही से सवाल उठाते हैं, हम ही से सवाल करते हैं कि आप नीतीश कुमार जी के खिलाफ हमेशा बयानबाजी क्यों देते रहते हैं? और तो सत्ता पे नीतीश कुमार जी बैठे हैं, तो सवाल किससे करें हम? सवाल किससे करें हम? लाजमी हम नीतीश कुमार जी से सवाल करने का काम करेंगे। आगे बहुत से ऐसी पार्टियां हैं जो आगे की राजनीति के लिए ऑफर दे रही है कि आप इस छात्र विंग में जुड़िए, हमारे पद को संभालने का काम करें, हमारे युवा पीढ़ी को जोड़ने का काम करें, अपने समाज के लोगों को जोड़ने का काम करें। लेकिन हम अपने नीति और सिद्धांत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। भले ही हम अभी स्टेट चेयरमैन ही बने रहे या भविष्य में कुछ बने या ना बने, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम बात करते हैं एकता की, हम बात करते हैं युवाओं की, हम बात करते हैं गरीबी की, हम बात करते हैं लोकतंत्र की, हम बात करते हैं संविधान की, और हम बात करते हैं बिहार की। हम उस बिहार की बात करते हैं जो सदियों से इतिहास का गौरव रहा, सदियों से इतिहास का गौरव रहा। बिहार ने बहुत से वीरों को जन्म दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बड़े पैमाने पे नल जल योजना का जांच कराया जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके शिकंज में आने वाले हैं। बड़े पैमाने पे जांच कराया जाए तो बड़े पैमाने पे प्रतिदिन मेरे पास कॉल आ रहा है कि भैया यहाँ नल जल योजना पूरी तरह से चौपट है। अभी स्थिति देख ही रहे हैं क्या स्थिति है।
क्या स्थिति है, बारिश का क्या स्थिति है। नल जल योजना के नाम पे पूरी तरह से बिहार की जनता को गुमराह करने का काम किया गया है। और पंचायत की सबसे छोटी इकाई वार्ड और पंचायत की सबसे बड़ी इकाई मुखिया को पकड़ लीजिए, बस हो गया इसका सिद्धांत। इसका सिद्धांत ये नहीं है, इसका सिद्धांत है कि कमेटी बनाकर ज़मीनी स्तर से इसका जांच कराया जाए, तब जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं तो हम लोग उजागर कर देंगे। हम लोग को डर थोड़े नहीं है किसी से। हम लोग राजनीति में हैं, युवाओं की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और सच्चाई के पक्ष से रहते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। हम जानते हैं कि किस बड़े पैमाने पे ब्लॉक के अधिकारियों का हाथ है और वो लोग संलिप्त है इसमें। आज तक मुखिया नल लगाने के पानी नहीं गिरा। देखिए सुशासन की सरकार में बोलते हैं बिहार में लवकुश सरकार है। लवकुश सरकार ये सब छोड़िए, लवकुश सरकार उस बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग और उस लवकुश समीकरण की बात कर रहे हैं जहाँ पे लवकुश समीकरण होने के बावजूद भी खून केवल कुश बहा रहा है। उस पर कभी चर्चा किए हैं आप लोग? कभी चर्चा किए हैं? लोकतंत्र में बड़े पैमाने पे हमारे समाज के साथ खिलवाड़ किया गया है। बड़े पैमाने पे कहाँ थे हमारे समाज के बड़े गद्दावर नेता लोग? कहाँ थे? बड़े पैमाने पे हमारे समाज के भी लोग हैं जो पंचायती चुनाव में फाइट किए हैं और चुनाव जीते हैं और बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ उन लोगों का, और आज भी हो रहा है। नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा पे निकले और उस यात्रा के दौरान समाज के लोगों का हत्या हो रहा है, हत्या हुआ था उस समय। सोचिए इससे बड़ा शर्म की बात क्या है। पूरे तरह से इससे पहले हम लाइव आए थे तो बोले थे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि और मत्स्य के क्षेत्र में लगभग 10 लाख नियुक्तियां हैं जो बिहार सरकार करा सकती है, राज्य सरकार करा सकती है, लेकिन वो नहीं करा रही हैं। नीतीश कुमार जी नहीं करा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को केवल 60 गांठ वाली सरकार चाहिए। नीतीश कुमार जी जानते हैं कि कुछ भी करेंगे कुशवाहा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। कुशवाहा हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। नीतीश कुमार जी जानते हैं कि कभी कुशवाहा हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब तक विकास के रफ्तार को बढ़ाना है तो आपको सत्ता परिवर्तन करना ही होगा। विकास की रफ्तार को बढ़ाना है तो आप लोग सत्ता परिवर्तन करिए, अपने अधिकारों को पहचानने का काम करें। हम पैदा बिहार में हुए, शिक्षा बिहार में लिए और अपने अधिकारों की आपूर्ति बिहार में कर रहे हैं, अपना अमूल्य वोट बिहार में दे रहे हैं, तो रोजगार के लिए बिहार से बाहर क्यों जाए हम लोग? क्यों जाए हम लोग? कोई थीम ही नहीं बनता है, कोई थीम नहीं बनता है। अब बात करते हो लवकुश समीकरण की। ये कौन सा समीकरण है? कौन सा समीकरण है? लवकुश समीकरण क्या है? आइए मिलकर आम आदमी पार्टी का सरकार बनाएं, भ्रष्टाचार जड़ से मिटाएं। ये सब चीज़ से दूर रखिए हमको राकेश कुमार जी, ये सब चीज़ें से दूर रखिए हमको। आइए मिलकर आम आदमी पार्टी का सरकार बनाएं, भ्रष्टाचार जड़ से मिटाएं। इससे पहले बहुत से तीसरा फ्रंट, ये फ्रंट, वो फ्रंट, ऐसे वो होते रहता है ये सब। हम छात्र नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म पे आना है। बड़े पैमाने पे सितंबर में एक रैली करने वाले हैं पटना में। हम बापू सभागाट में बड़े पैमाने पे रैली करेंगे और उसमें दिखाएंगे हम कि क्या ताकत है छात्र नौजवानों की, क्या ताकत है और साथ छात्र नौजवान क्या से क्या कर सकता है, सत्ता परिवर्तन के लिए क्या से क्या कर सकता है। आज क्या स्थिति है, क्या स्थिति है? सभी पंचायतों का स्थिति नल जल के प्रति वैसा ही स्थिति है। सभी पंचायतों का नल जल के प्रति ऐसा ही स्थिति है। एक भी ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ पे सुचारू रूप से नल जल योजना चल रहा है। नल जल योजना लगा है, वार्ड चाबी लिए हैं, वार्ड चले गए 10 दिन के लिए कहीं बाहर। नल जल योजना 10 दिनों के लिए ठप हो गया। नल जल योजना चालू है, नल लगा है,
जल आ ही नहीं रहा है। वार्ड चले गए हैं एक साल के लिए बाहर कमाने के लिए। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं कि क्या हो रहा है आपके समाज में, क्या हो रहा है छात्रों। जो आगे जा रहा है, जो हक की बात कर रहा है, जो लोकतंत्र की बात कर रहा है, जो युवाओं की बात कर रहा है, जो ऐसे ऐसे मुद्दों को उठा रहा है, उनके आवाज़ों को दबाया जा रहा है, उनको डिमोरलाइज किया जा रहा है, बड़े पैमाने पे डिमोरलाइज किया जा रहा है। और हम लोग जाति और धर्म में गुमराह होते जा रहे हैं। जाति और धर्म में हम लोग गुमराह होते जा रहे हैं। आप लोग कभी, आप ही लोग से पूछ रहे हैं, आपके ही पंचायत में कोई कुशवाहा जी मुखिया का चुनाव जीते हैं, अगर वहाँ पे नल जल योजना सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो आप लोग आवाज़ उठाते हैं? आप लोग ही बोलते हैं ये कुशवाहा है, माफ़ है, चलो ठीक है। तो कामियाँ हम में भी है, कामियाँ हम में भी है। अगर वो जीते हुए मुखिया कुशवाहा जी सोचते कि समाज के लिए कुछ बेहतर करना है तो वो ऐसा घपला कभी नहीं करते, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात और किसी भी धर्म का हो। एक वार्ड पार्षद का चुनाव जीतते हैं और अपने समाज की महिलाओं को डिमोरलाइज कर रहे हैं, एक तेज तरार नीति को डिमोरलाइज कर रहे हैं कि वो आगे ना निकल जाए। ये कौन सा राजनीति है? अपनों को दबाकर, अपनों को गिराकर राजनीति करना बेहतर, राजनीति को आप बेहतर मानते हो, अपने कार्यशैली को आप बेहतर मानते हो, तो हम लोग ऐसे ही ठीक हैं, ऐसे ही हम लोग बेहतर हैं। ऐसे नहीं ना होगा राजनीति। राजनीति और समाज सेवा, राजनीति और समाज सेवा में बहुत सी डिफरेंट है, बहुत सी अंतर है। आप अपने आप को राजनेता मानते हो या समाज सेवी मानते हो? पंचायती चुनाव के हम मुखिया लोग से बोलना चाहते हैं, राजनेता और समाज सेवी में बहुत अंतर है। समाज सेवी का अर्थ होता है जो समाज की हित का बात करे, और राजनेता, राजनीतिकार को, जो राजनेता है वो अपना राज छिपा के राजनीति करता है। उसको जाति और धर्म केवल गुमराह करने के लिए ही है, उसके नज़र में केवल गुमराह करने के लिए है। बहुत से ऐसे अपने समाज के जनप्रतिनिधि हैं, कभी कुशवाहा जी हैं जो मुखिया का पंचायती चुनाव में फाइट किए हैं और जीते हैं मुखिया का चुनाव, बीटा साइड से ही हैं। देखिए क्या स्थिति है आज उनका, क्या 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 काम कर रहे हैं लोगों के बीच। हम सल्यूट करते हैं ऐसे लोगों को और हम गर्व से बोलते हैं कि वो सम्राट अशोक के वंशज हैं। वो समाज के लिए फाइट कर रहे हैं, वो सभी जातियों के लिए फाइट कर रहे हैं। क्यों ना बोले? मतलब पंचायती चुनाव के एक मुखिया बेहतर काम कर रहा है तो उसका हम दो शब्द उसके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं? दो शब्द अच्छा बोल देंगे तो वो हमसे बड़ा हो जाएंगे। ऐसे भी वो हमसे बड़े हैं, चूँकि वो अपने पंचायत में बेहतर रूप से काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं। बक्सर ज़िला में महेंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, उपेंद्र जी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, सभी जिलों में हैं। प्रियंका यादव है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चुनाव जीता है, बेहतर रूप से काम कर रहे हैं लोग। बहुत से ऐसे लोग हैं, अजीत जी हो गए, विश्वनाथ जी हो गए, बहुत से ऐसे लोग। जाति और धर्म हमारे लिए केवल एक सूचक है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारे समाज में जो जीता है वही बेहतर काम कर रहे हैं। जाति और धर्म से आप लोग दूरी बना कर रखें। हम मानते हैं कि धर्म और जाति हमारे लिए, हमारे पहचान के लिए, हमारे लिए एक सूचक के भांति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जाति और धर्म के नाम पे दंगा करें। हम लोग रोजगार की बात करें, रोजगार के नाम पे वोट दे, गरीबी के नाम पे वोट दे, शिक्षा के नाम पे वोट दे, बेरोजगारी के नाम पे वोट दे, तो बिहार आगे बढ़ेगा, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। आज नल जल योजना के नाम पे बड़े पैमाने पे जो घोटाला किया गया है, आज 100 से ज़्यादा ऐसे मुखिया प्रतिनिधि लोग हैं जिनके पंचायत में नल जल योजना पूरी तरह से सफल रहा। क्यों रहा सफल? चूँकि वो लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, वो लोग इसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं।
वो लोग लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के बीच अपना एक्टिविटी को दिखाते हैं। एक मुखिया को मिनी विधायक बोला जाता है और एक मुखिया अपने अधिकारों को भूल जा रहा है, अपने अधिकारों से वंचित हो जा रहा है। ऐसे समाज तो नहीं चलेगा, ऐसे राज तो नहीं चलेगा। बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है, इस बात को माना जाए। बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है, इस बात को माना जाए। नल जल योजना के नाम पे बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है हमारे राज्य में। अगर नीतीश कुमार जी कमेटी बैठाकर अगर उचित ढंग से काम कार्रवाई करते हैं, अगर जांच कराते हैं, तो बड़े पैमाने पे ब्लॉक के अधिकारी लोग इसमें संलिप्त होंगे। बड़े पैमाने पे सब लोग जानता है कि कौन कौन इसमें संलिप्त है। हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या स्थिति है। बोलिए तो हम प्रत्येक पंचायत का वीडियो वायरल कर रहे हैं और क्या स्थिति है वहाँ का नल जल योजना का, आप लोग देख लीजिए। और कोई आम जनता से लेकर कोई जनप्रतिनिधि इस पे आवाज़ उठाने वाला नहीं है। नल जल योजना विफल रहा, कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है। आखिर क्यों? आप लोग किससे डरते हो? आप लोग किससे डर रहे हैं? आप अपने पंचायत में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। हो सकता है कि कल आपको कोई, आपके परिवार के लोग आपको डिमोरलाइज करेंगे तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते। ऐसे बुज्जिलों की तरह राजनीति करने से बेहतर है, बुज्जिलों की तरह जीने से बेहतर है कि आप लोग असमर्थ हो। अपने आसपास पढ़े लिखे जितने भी एजुकेटेड लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे लाइफ को देखते हैं, बहुत से ऐसे एजुकेटेड लोग हैं। आप कभी अपने पंचायत के मुखिया से पूछे हैं कि क्या कंट्रीब्यूट है, कैसे नल जल योजना विफल रहा? नहीं पूछते। हम जानते हैं कि हमारे पंचायत में हम कुशवाहा जी हैं तो कुशवाहा मुखिया हैं, तो क्यों सवाल करें? बोलो चलो ना, जात के हैं मलाई काटेंगे। हम जादव जी हैं, हमारे समाज में जादव जी से मुखिया जीते हैं, तो चलो क्यों आवाज़ उठाएं, क्यों पूछे उनसे? अरे पूछेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ज़मीनी स्तर पे क्या हो रहा है, क्या कंट्रीब्यूट है, क्या विकास के नाम पे क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या परोसा जा रहा है हमारे पंचायत के युवाओं को, क्या परोसा जा रहा है। आप लोग अपने अधिकारों को, हम लोग अपने अधिकारों को ऐसे ही गलत हाथों में फेंकेंगे? नहीं ना फेंक सकते हैं। ऐसे नहीं होगा। राम प्रसाद सिंह, सुधीर सिंह जी, उसके बाद जुड़े हैं प्रकाश कुशवाहा जी, जयप्रकाश जी, रूपेश जी, हलो भाई जी, अंकित मौर्य जी, राकेश कुमार जी। बिल्कुल बिल्कुल, कल आ रहे हैं हम, बसंतपुर में आ रहे हैं और डिहरी में रहेंगे, समस्त छात्र नौजवानों से मिलेंगे और इन सभी चीज़ों पे बिहार सरकार चुप्पी साधे हुआ है। और हम लोग के आवाज़ उठाने से और बोलने से कोई थीम ही नहीं बनता है। बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोई हुई है, बड़े पैमाने पे, क्योंकि उन लोगों को दिखाने के लिए मिर्च मसाला मिल ही जा रहा है, हिंदू मुस्लिम। तो क्या उन लोगों को, आम जनता किस स्थिति से गुजर रहा है, क्या स्थिति है बिहार का, क्या स्थिति है हमारे देश का, उससे क्या मतलब है? उन लोगों को हिंदू मुस्लिम पूरी तरह से देश के चौथा स्तंभ पूरी तरह से बिकाऊ हो गया है। पूरी तरह से हमारे देश के अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना तो देश का इकोनॉमी नहीं गिरता है जितना नीतीश कुमार जी का व्यवस्था गिर गया। जितना नीतीश कुमार जी का व्यवस्था गिर गया, चाहे वो बच्चों को मिड डे मील के नाम पे क्या परोसा जा रहा था, अभी नल जल योजना के नाम पे नल धन योजना हो गया। बड़े पैमाने पे बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाले नीतीश कुमार जी अभी तक विशेष राज्य के दर्जा के नाम पे पूरी तरह से फेलियर है। बड़े पैमाने पे क्या स्थिति था चिमकी बुखार का, आप लोगों ने देखने का काम किया। कैसे हम बोले कि नीतीश कुमार जी बेस्ट हैं? कैसे बोले? हम कैसे बोल सकते हैं कि बेस्ट हैं और बेस्ट काम कर रहे हैं समाज के लिए, युवाओं के लिए? क्यों बड़े पैमाने पे बिहार में वैकेंसियाँ नहीं निकल रहा है? क्यों? आखिर बिहार के छात्र नौजवान बेरोजगार रहेंगे या ऐसे दर की ठोकरें खाकर बिहार से बाहर जाएंगे?
बिहार से बाहर क्या स्थिति होता है हमारे समाज के छात्र नौजवानों के साथ, छिपा है किसी से? यही कोरोना काल में कोरोना काल नीतीश कुमार के व्यवस्था का पोल खोल दिया। बड़े पैमाने पे कुत्ता और बिल्ली की तरह हमारे समाज के छात्र नौजवानों को लाठी और डंडा से खदेड़ा गया। बिहार में कुत्ता और बिल्ली की तरह आए हमारे समाज के छात्र नौजवान। तो पता चला कि कितना हमारे देश, हमारे राज्य के छात्र नौजवान अदर स्टेट में हैं। ये स्थिति है। स्वास्थ्य के लिए भी, बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी हमको बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। तो क्या आपने बिहार को क्या दिया है? क्या दिया है आपने? लघु समीकरण के नाम पे तो आपने केवल समाज के लोगों का कत्लेआम हो रहा है, समाज के जनप्रतिनिधियों का कत्लेआम हो रहा है। और इसके विषय में समाज के कोई बड़ा लीडर सोच ही नहीं रहा है। कोई बड़ा लीडर नहीं सोच रहा है। क्या एक पंचायत के प्रतिनिधि का जान का कोई मोल नहीं है? कोई मोल नहीं है। हम इससे पहले भी आवाज़ उठाए थे कि जितने भी पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी समुदाय से हैं, चाहे किसी भी समाज से हैं, उनको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए, उनको हथियार का लाइसेंस दिया जाए। लेकिन इस पे अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। बड़े पैमाने पे भी कुछ लीडर थे जो इस पे आवाज़ उठाए थे, लेकिन इस पे कोई जवाब नहीं आया। बिल्कुल मुखिया से पूछिए इंदिरा आवास के नाम पे क्या हुआ है। इंदिरा आवास के नाम पे बड़े पैमाने पे मोटी रकम लिया जा रहा है। 10,000 20,000 लिया जा रहा है। सोच लीजिए, एक पंचायत में अगर 900 घर है तो सोच लीजिए 20,000 गुने 10 भी कर लीजिए तो 90 लाख हो गया। बड़े पैमाने पे अरबों रुपया लिया जा रहा है। लगभग पूरे बिहार में देखा जाए तो 1 लाख अरब पैसा लिया गया है इंदिरा आवास के नाम पे। एक पंचायत से 90 लाख रुपया आप लोग कर लीजिए। 90 लाख से 8,377 पंचायत है पूरे बिहार में। आप लोग करके देखिए कितना आता है। बड़े पैमाने पे लिया गया। क्या होता है इन पैसों का? क्या होता है? आज हम मिडिल क्लास के लोग हैं। बिहार अति पिछड़ा राज्य है। यहाँ पे हमारे परिवार में एक सदस्य बढ़ते हैं तो हम लोग को फिक्र हो जाता है कि शाम का भोजन कैसे किया जाए। यहाँ के लोगों को फिक्र हो जाता है कि शाम का भोजन कैसे किया जाए। आज जनता के पैसों से, जनता के टैक्स के पैसे से आज बड़े पैमाने पे रंगरलिया और छरलिया काट रहे हैं ये लोग, और देश के आम लोगों को और बिहार के आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। कोई रोल ही नहीं बनता है, कोई थीम ही नहीं बनता है इन मंत्रियों, इन विधायकों को। इन लोगों को केवल जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है। जाति और धर्म ये लोग को चुनाव से मात्र 1 माह पहले याद आता है कि हम इस जात से आते हैं, हम इस धर्म से आते हैं, हम इस समुदाय से आते हैं। हमें इस लोकतंत्र की बनावटी पे गर्व है, हमें अपने संविधान पे गर्व है, हमें गर्व है कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पढ़ते हैं। ऐसे चिकनी बातें करेंगे और उसके बाद क्या कंट्रीब्यूट रहता है उनको, चाहे बिहार के लिए चाहे किसी भी क्षेत्र के लिए। हमको तो नहीं। अगर बड़े पैमाने पे देखा जाए तो लगभग 70% ऐसे राजनेता हैं जो पूरी तरह से फेलियर हैं, जिनको अपने कार्यरत हैं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं है कि हम इस शैली और इस सेवा को, इस क्षेत्र को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे युवाओं के बीच बेहतर कामों को लेकर जा सकते हैं, कैसे युवाओं के साथ अपने कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। कुछ आइडिया नहीं है उनको, कुछ आइडिया ही नहीं है उनको, कुछ आइडिया नहीं है उनको। केवल आम जनता का शोषण किया जा रहा है, केवल आम जनता का। मुखिया तो एक प्रकार का शतरंज का प्यादा है। बड़े पैमाने पे इसमें अधिकारी और राजनेता लोग संलिप्त हैं। नल जल योजना में बड़े पैमाने पे संलिप्त हैं। और जो वार्ड लोग स्कूटी के लिए रूस रहे थे,
मुंह फुला रहे थे कि हमको स्कूटी चाहिए तो हम नल जल योजना और सचिव लोग साइन करेंगे। अगर बड़े पैमाने पे नल जल योजना को जांच कराया जाए, अगर कमेटी बैठाकर जांच कराया जाए, तो मुखिया, वार्ड सचिव के साथ साथ ब्लॉक के बड़े अधिकारी लोग इसमें शामिल होंगे। और कोई थीम ही नहीं बनता है। बड़े पैमाने पे जांच कराया जाए तो ये लोग का हेरा फेरी होगा, बड़े पैमाने पे हेरा फेरी होगा। मुखिया क्या करेगा? बड़े पैमाने पे ब्लॉक से पास हो रहा है, ब्लॉक पे पैसा चला जा रहा है, तो क्या करेगा मुखिया? हम भी रोज क्षेत्र का दौरा करते हैं, पंचायत का दौरा करते हैं, फेस टू फेस मुखिया से बात होता है, जनप्रतिनिधियों से फेस टू फेस बात होता है, फेस टू फेस बात होता है। कहीं टंकी नहीं है तो कहीं नल नहीं है, तो कहीं नल है उसमें जल नहीं है, कहीं नल कहीं और है, टंकी कहीं और लगा है, जल आने का व्यवस्था कहीं और से है। ये होते आ रहा है। नल जल लगा है लोगों के बीच पानी मुहैया कराने के लिए, तो उससे वार्ड जी का खेत का पानी पट रहा है, मुखिया जी का खेत का पानी पट रहा है, मुखिया जी का तालाब उससे भर रहा है। कोई जांच करने वाला ही नहीं है। बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए, ब्लॉक के अधिकारी लोग संलिप्त होंगे। कौन जांच करेगा? कौन जांच करेगा? नीतीश जी आएंगे जांच करने के लिए। 8,387 पंचायतों में लगभग 100 ऐसे पंचायत होंगे, 100 से 150 ऐसे पंचायत होंगे जहां पे नल जल योजना सुचारू रूप से चल रहा हो। बाकी पूरी तरह से चौपट हो गया है। नल जल योजना पूरी तरह से चौपट हो गया है, बड़े पैमाने पे चौपट हुआ है और बड़े पैमाने पे इसमें धांधली किया गया है। हम क्यों ना आवाज़ उठाएं? ये देश किसी राजनेताओं के पैसे से नहीं चलता है। ये देश आम लोगों के और इस देश के किसानों के पैसे से चलता है। हम लोग कहीं ना कहीं टैक्स देते हैं। हम लोग आटे खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, दही खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, यहाँ तक कि हाईवे पे चलते हैं तो भी टैक्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये देश हमारा है। इस देश के एकता के लिए और इस देश में कुरीतियों के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे और ये लाजमी बनता है कि हम लोग आवाज़ उठाएं। मुनीलाल मेहता जुड़े हैं, इनके पंचायत में भी बड़े पैमाने पे धांधली किया गया है। नल जल योजना के नाम पे बड़े पैमाने पे धांधली किया गया। हर पंचायत का यह स्थिति है, सभी पंचायतों का स्थिति है। हम फिर पटना जाएंगे और इस पर फिर बात करेंगे कि नल जल योजना के लिए कम से कम एक टीम बनाकर इस पे जांच कराया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नल जल योजना के नाम पे बड़े पैमाने पे ठगी किया गया है और इसमें ब्लॉक के अधिकारी लोग भी संलिप्त हैं, बड़े पैमाने पे संलिप्त हैं ये लोग। अमन कुमार जी, नीरज कुशवाहा जी, ऋषि जी, बिल्कुल बिल्कुल हम देखे हैं इन चीज़ों को, देखे हैं उन चीज़ों को। बहुत से ऐसे मुखिया लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा हुआ है, बड़े पैमाने पे हुआ है। आप लोग भी अपने पंचायत में जाइए, अपने पंचायत की मुखिया प्रतिनिधि से सवाल करिए कि क्या स्थिति था नल जल योजना का। आप सवाल कर सकते हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपनी बातों को रखने के लिए। लोकतंत्र है भाई, आपको समान अधिकार है। इस देश की ये बनावटी है और इस देश की बनावटी और एकता पे हमें गर्व है कि हम प्रधानमंत्री से भी आवाज़ कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से भी सवाल कर सकते हैं। तो हम लोग डरते हैं क्यों? हम अपने अधिकारों से वंचित क्यों हो जाते हैं? और बहुत जल्द हम डाटा तैयार कर रहे हैं कि किस पंचायत में कितना हुआ है, बड़े पैमाने पे किस पंचायत में नल जल योजना के नाम पे बड़े पैमाने पे धांधली किया गया है। मुनीलाल मेहता जी वीडियो पीछे देखिएगा, हम आवाज़ उठाएं इस पे और बड़े पैमाने पे हम इसका पर्दाफाश करने का काम करेंगे। हम लोग बड़े पैमाने पे इंदिरा आवास, नल जल योजना, सरकारी विद्यालय में मिड डे मील योजना, बच्चों को पुस्तक योजना, बच्चों को साइकिल योजना, सब में धांधली किया जा रहा है।
एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले, नो डाउट सरकारी विद्यालय के टीचर अच्छा है, मेहनती है, अच्छा पढ़ा रहे, उनका बेटा प्राइवेट में भी पढ़ रहा है, गवर्नमेंट में स्कूल में भी पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहा है, और सरकारी विद्यालय में भी पढ़ रहा है, और सरकारी विद्यालय से वो भी लाभान्वित हो रहा है। वो पुस्तक योजना के नाम पे हो, साइकिल योजना के नाम पे हो, चाहे ऐसे क्यों हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है? एक बच्चा दो स्कूल से कैसे पढ़ रहा है? सरकारी विद्यालय से भी लाभ उठा रहा है, मतलब लाभ उठाना है तो सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, लाभ उठाना है तो सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा। लाभ उठाने के लिए एक डॉक्टर का बच्चा भी सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, लाभ उठाने के लिए एक प्राइमरी विद्यालय के टीचर का भी बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा। लेकिन जब पढ़ाई की बात आता है तो क्यों नहीं, तो क्या स्थिति हो जाता है? प्रियांशु कुमार जी, समीर वर्मा जी, युवा सम्राट विमलेश यादव जी, कैसे हैं विमलेश जी, मनोज कुशवाहा जी, क्या स्थिति हो जाता है, हम पूछना चाहते हैं। ये पूरी तरह से साठगांठ वाली सरकार है, निकम्मी सरकार है। जब तक धरातल पे कोई भी, अरे देश, ये बिहार पूरी तरह से अशिक्षा और अराजकता में फंसता जा रहा है। यहाँ पे अफसरशाही है, यहाँ पे केवल पुलिस और प्रशासन का बोलबाला है। डिप्टी सीएम और सीएम का कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं बनता है, कोई कंट्रीब्यूट नहीं बनता है। अगर देखा जाए, नल जल योजना के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं तो बड़े पैमाने पे ब्लॉक के अधिकारी लोग इसमें संलिप्त है, बड़े पैमाने पे संलिप्त है। आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? आप लोग भी आवाज़ उठा सकते हैं, आप लोग आवाज़ उठाइए, हम आपकी बातों को सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे हम? अगर हिंदू मुस्लिम कराना हो तो आप लोग लाखों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपको अपना पंचायत बेहतर बनाना हो, आपको अपना विधानसभा बेहतर बनाना हो, तो आप किसी बेहतर काम करने वालों को नहीं चुन सकते हैं, आप किसी ईमानदार को नहीं चुन सकते हैं। हम क्यों जाति सूचक शब्दों के पीछे भागते रहते हैं? हम क्यों भागते हैं? बड़े पैमाने पे इंदिरा आवास के नाम पे जो घोटाला किया जा रहा है, इंदिरा आवास के नाम पे जो वसूली किया जा रहा है, उस पर क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा है? कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ना ही कोई मीडिया आवाज़ उठा रहा है। देश का चौथा स्तंभ पूरी तरह से बिकाऊ हो गया है। ये मीडिया वाले लोग दल्ले हो गए हैं, ये लोग अपने अधिकारों को भूल चुके हैं, ये लोग संविधान को भूल चुके हैं, ये लोग लोकतंत्र को भूल चुके हैं, ये लोग एकता को भूल चुके हैं, ये लोग यूनिटी को भूल चुके हैं। इसीलिए आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के पत्रकारों का जो रेशियो है वो ज़ीरो हो गया है। लाजमी है ज़ीरो होना, ज़ीरो हो गया है इन लोगों का रेशियो। क्या स्थिति बना के रख दिए हैं आप लोग? मजाक किया जा रहा है हमारे राज्य के साथ, और हम लोग केवल लवकुश समीकरण है। नीतीश जी के साथ हम लोग सेफ रहेंगे तो यादव समाज के साथ सेफ नहीं रहेंगे। ये लोग हम लोग का मानसिकता में आ गया है। क्या है बड़े लीडर? समाज के बड़े लीडर छोटे लोग कुछ नहीं होते हैं। जो समाज में काम करेगा, जो समाज के युवाओं के हक के लिए लड़ेगा, समाज के छात्र नौजवानों के लिए हक के लिए लड़ेगा, उसको हम लोग नेता मानेंगे, उसको हम लोग नेता मानेंगे। अन्यथा हम लोग किसी को नेता नहीं मानेंगे। आप लोग बेहतर काम करिए, आप लोगों के साथ हम मजबूती से खड़ा हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग राजनीति करिए, आप लोग अपने पंचायत को बेहतर बनाने के लिए कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हैं, युवाओं को एक कर सकते हैं, छात्र नौजवानों को एक कर सकते हैं। क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं आप लोग? क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं आप लोग? मुखिया जी और विधायक जी और मंत्री जी का खास बनने से क्या होगा? क्या होगा? जिस दिन आप लोग मंत्री बनिएगा, मुखिया बनिएगा, विधायक बनिएगा, जिस दिन हम लोग बनेंगे, तब जाकर युवाओं का कल्याण होगा। ये देश युवा है, ये बिहार युवाओं का है, युवाओं का जनसंख्या है। युवाओं का जनसंख्या जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा जनसंख्या ज़्यादा है। ऐसे लोग डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हैं जो सत्ता पे बैठे हैं। ये सब 60+ वाले लोग हैं, 50+ वाले लोग हैं। कुछ लोग हैं जो डिसीजन लेने में सक्षम हैं।
कितना भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, वो लोग सम एडवाइस देते हैं और अपने राजनीति को स्थिरता से कर रहे हैं। और हम लोग बेझिझक उनके हाथों को मजबूत करते हैं, उनके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं, बिल्कुल खड़े रहेंगे उनके साथ। अन्यथा पूरी तरह से लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है, व्यवस्थाओं को चौपट किया जा रहा है, संविधान को किया जा रहा है। बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे। शुक्रवार को बड़े पैमाने पे नल जल योजना के नाम पे जो घोटाला किया गया उस पर आवाज़ उठाया जाएगा, बड़े पैमाने पे। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। हम सासाराम विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। छात्र बिल्कुल आवाज़ उठाए हैं। आप देखिए ना, अंकित जी आवाज़ उठाए हैं, इसी वीडियो में आवाज़ उठाए हम। देखिए, आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। आप जिस पंचायत में हो उस पंचायत में आपका समान अधिकार है। आप अपना अमूल्य वोट देकर सत्ता पे एक जनप्रतिनिधि को बैठाए हैं। आप क्या बात करते हैं? आप उनसे सवाल करिए कि क्या हुआ नल जल योजनाओं का, कितना आया है नल जल योजना के नाम पे रकम, कैसे काम हुआ है। आप लोग आवाज़ उठाते हैं? मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आवाज़ उठाकर वीडियो बनाकर सेंड करिए मेरे पास। कोई नहीं आवाज़ उठाता है। हमारे अकेले आवाज़ उठाने से कुछ होगा जी? आप लोग आवाज़ उठाइए। हम किस किस से लड़ते चलेंगे? हम किस किस से लड़ेंगे? आप बतलाइए। आप आवाज़ उठाइए। जिस दिन सत्ता पे हम लोग आएंगे, अभी ही हम लोग काम कर रहे हैं, सत्ता पे आएंगे तो बेहतर ढंग से काम किया जाएगा। आप लोग भी आवाज़ उठाइए, आपका भी अधिकार है। ये पंचायत, जिस पंचायत में आप रहते हैं उस पंचायत के आप मूल निवासी हैं, उस जिले के आप मूल निवासी हैं, आप उस बिहार के मूल निवासी हैं, तो आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? आपका भी कंट्रीब्यूट बनता है, आपका भी योगदान बनता है कि आप अपने पंचायत में क्या हित है और क्या अहित है उस पर आप आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आपको दबाया जाएगा, देन आई फॉलो यू, तब आपके साथ हम रहेंगे, मजबूती से रहेंगे। हम मजबूती से रहेंगे और मजबूती से आपके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। हम कोई नेता थोड़े नहीं है कि बोलेंगे कि आप हमारे पीछे ही रहिए, विराट सिंह कुशवाहा जिंदाबाद बोलिए, विराट सिंह कुशवाहा जिंदाबाद बोलिए। ऐसा हम कभी नहीं करने देते हैं, कभी नहीं करने देते हैं, कभी नहीं करने देते हैं। ऐसा करते तो हर एक ज़िला में 2000 4000 हमारा भी फैन फॉलोइंग है, सब लोग जानता है। इस चीज़ से हम परहेज करते हैं। छात्र नौजवान है, कहीं जाते हैं पकड़ लेते हैं, घेर लेते हैं, मान सम्मान प्यार देते हैं। आज बहुत से ऐसे जगहों का दौरा किए हैं और कल भी आ रहे हैं, डिहरी आ रहे हैं और उसके बाद करहगर विधानसभा में भी रहेंगे। चूँकि मुसलमान भाइयों का त्यौहार है, कहीं कहीं निकलना है, क्षेत्र में सभी लोगों से मिलना है। आशा करते हैं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। और विमलेश जी कैसे हैं आप? और अंकित बाबू, अच्छा सवाल पूछे हैं आप भी अपने पंचायत में ऐसे ही आप लोग आवाज़ उठाइए, सवाल करिए। सवाल करने से परहेज़ मत करिए आप लोग। और जब भी लाइव आएँ आप लोग ऐसे ही हमारे हाथों को मजबूत करने का काम करें। धन्यवाद।